जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नया मूल्य तथा पुराना मूल्य पे आधारित प्रश्न। चलिए सीखते हैं नया मूल्य और पुराना मूल्य निकालने का काफ़ी आसान तरीका। देखिए, इसका सबसे पहले मैं कुछ एक ट्रिक लिख दे रहा हूँ, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं बेसिक भी इसका बताऊँगा, पहले मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, ट्रिक याद करेंगे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी मैं बेसिक आपको बताऊँ कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, तो मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा। ठीक है, तो सुनिए। देखिए, नया मूल्य बराबर क्या होता है? नया मूल्य बराबर कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे वजन गुणे 100। कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे वजन गुणे 100। और पुराना मूल्य बराबर क्या होता है? कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे वजन गुणे 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। मतलब अगर वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। अब चलिए देखिए, एक नंबर प्रश्न को ध्यान समझिए। एक नंबर प्रश्न है, इसको आराम से याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा फायदेमंद तरीका है बाबू। एक नंबर प्रश्न को समझिए, प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे ही दिया होगा। प्रश्न का सॉल्यूशन सुनिए। पहले, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई दुकानदार 600 रुपये में 2 किलो कम चावल देता है, मतलब चावल 2 किलो कम कर देता है। चावल का नया मूल्य था पुराना मूल्य बताइए। ठीक है, ध्यान समझिएगा बाबू। चावल के मूल्य में, मूल्य यहाँ लिख दीजिए, मूल्य, फिर क्या कर रहा है बाबू? प्रतिशत वृद्धि या कमी, इधर क्या लिख दीजिए? वजन। बताइए मूल्य कितना दे रहा है? 600 रुपये में भैया कितने परसेंट की कमी हो रही है? कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है? वृद्धि हो रही है 20% की। 20% की वृद्धि होने पर वह 2 किलोग्राम कम चावल देता है। ठीक है, मान लीजिए 600 रुपये में जितना चावल पहले मिलता था, जब 20% की वृद्धि हुई है, रेट में 20% की वृद्धि हुई है, 2 किलो कम चावल मिल रहा है। दाम बढ़ेगा, सामान कम मिलेगा। दाम घटेगा, सामान ज्यादा मिलेगा। ये मतलब हुआ, दाम बढ़ा, सामान कम मिलेगा। दाम कम हुआ, सामान ज्यादा मिलेगा। वही बात है यहाँ पे कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण 600 रुपये में 2 केजी कम चावल मिलता है। चावल का नया मूल्य बताइए और पुराना मूल्य बताइए। तो एक बात बताइए बाबू, पहले मेथड 1 है बाबू, ये दूसरा मेथड अभी बताऊंगा मैं आपको। 600 का 20% निकालिए। 600 का 20% क्या हो जाएगा बाबू? 600 गुणे 20 बटे में 100, 0 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 120। मतलब 2 केजी चावल का मूल्य कितना रुपए है? 120 रुपए है। लिख सकते हैं 2 केजी चावल का मूल्य, 2 केजी चावल का मूल्य कितना रुपए है बाबू? 120 रुपए है। तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा? कितना रुपये हो जाएगा बाबू? 60 रुपये हो जाएगा ना। एक बात में कह सकते हैं, यह क्या है? नया मूल्य है। नया मूल्य कितना रुपए है? 60 रुपये। तो आप लिख देंगे यहाँ पे नया मूल्य बराबर 60 रुपए। ठीक है, अब एक बात बताइए आप लोग, इसका प्रारंभिक मूल्य मालूम है हम लोगों को? प्रारंभिक मूल्य था कितना? नहीं मालूम है ना। तो प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए x माना। अभी इसका मैं इतना खतरनाक ट्रिक बताऊंगा इस तरीके से ना, मात्र 5 सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे। मैं बेसिक आपको समझा रहा हूं कैसे इसका निर्माण होता है। प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या मान लीजिए बाबू? x रुपए। मान लीजिए x रुपए था, उसमें 20% की वृद्धि हुई। अब 20% की वृद्धि होने के बाद मूल्य कितना रुपए हो जाएगा? 60 रुपए हो गया। x रुपये पहले मूल्य था, अब 20% की वृद्धि हुई। अब 20% की वृद्धि होने के बाद मूल्य कितना रुपए हो गया? 60 रुपए हो गया। x गुणे 120 बटे में 100 बराबर कितना आ गया बाबू? 60। बताइएगा, 0 0 कैंसिल, 12 पचे 60, 10 का 5 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 50 रुपए।
तो इसका पुराना मूल्य कितना रुपये आ गया बाबू? पुराना मूल्य बराबर 50 रुपए और नया मूल्य क्या आ जाएगा बाबू? 60 रुपए। नया मूल्य 60 रुपए, पुराना मूल्य 50 रुपए। ये तो हमारा मेथड 1 हुआ। अब मेथड 2 सीखिए, वो कितना खतरनाक मेथड 2 है। सीधा सीधा आंसर आप लोग बता देंगे। ध्यान दीजिए मेथड 2 पे। देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, नया मूल्य। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण 600 रुपए में 2 केजी कम चावल मिलता है। कीमत कितना दे रहा है? 600 रुपए। वृद्धि कितने परसेंट का? 20% का। वजन कितना कम मिल रहा है? 2 केजी। और गुणे क्या कर देंगे बाबू? 100, 1 2 कैंसिल। 10 आ जाएगा यहाँ पे, 10 का 6 में गुणा करेंगे 60 रुपए। बताइए नया मूल्य कितना रुपया आ गया? 60 रुपए। तो आप पुराना मूल्य भी ध्यान दे दीजिए। पुराना मूल्य भैया 600 रुपए में 20% की वृद्धि हुई तो 2 केजी कम चावल मिला। 20% की वृद्धि हुई ना बाबू, तो पहले कितना था? 100%। और 100 में 20% वृद्धि होगी, वो कितना जाएगा? 120%। 0 0 कैंसिल। 12 पचे 60, दूध में 20, 10 का 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 50 रुपए। मतलब कह सकते हैं चावल का पुराना मूल्य कितना रुपए है? 50 रुपए पर केजी। नया मूल्य कितना रुपए है? 60 रुपए पर केजी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। और अगले प्रश्नों को निपटाते हैं हम लोग। दोनों प्रश्नों को ध्यान सुनिए। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण 800 रुपए में 2 केजी अधिक चीनी मिलता है। तो चीनी का नया मूल्य तो पुराना मूल्य बताइए। सबसे पहले नया मूल्य बताइए बाबू। नया मूल्य कीमत गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी। कीमत कितना दे रहा है आपको? 800 रुपए। प्रतिशत कमी कितना हुआ है? 20%। 2 केजी अधिक चावल मिल रहा है, गुणे क्या कर देंगे? 100। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 800 रुपए में 2 केजी अधिक चीनी मिलता है। 800 रुपए, 2 केजी वजन है। वृद्धि की कमी कितने को? 20% का। गुणे क्या कर देंगे? 100। तो बताइए बाबू, 1 2 कैंसिल। 2 दहा में 20, 10 का 80 में गुणा करेंगे, 8 में गुणा करेंगे क्या जाएगा? 80। नया मूल्य कितना रुपये आ गया बाबू? 80 रुपए। तो पुराना मूल्य देखिए इनका। पुराना मूल्य क्या हो जाएगा? बस वही 800 रुपए। 20% की वृद्धि हुई है ना बाबू। दो गुड़ 20% कमी हो रहा है ना, तो 100 में 20 की कमी हो जाएगा, वो कितना जाएगा? 80। काट दीजिए, कितने बार जाएगा? 10 बार में जाएगा। इसको काटिए, 5 बार में जाएगा। 20 पचे 100। पुराना मूल्य कितना था बाबू? 100 रुपये पर केजी था। नया मूल्य कितना रुपये हो गया? 80 रुपये पर केजी हो गया। कोई समस्या है इस प्रश्न में बाबू? अब नया मूल्य पुराना मूल्य कितना खटाक दे आप आंसर निकाल दे रहे हैं ना, बिना सोचे डायरेक्ट आंसर पा जा रहे हैं आप लोग। अब चलिए इसका 3 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान लगाइए। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाने के कारण 48 रुपए में 4 अंडा कम मिलता है। तो 1 दर्जन अंडे का मूल्य बताइए। 1 दर्जन अंडे का मूल्य बताइए। तो आपको नया मूल्य ज्ञात करना होगा, तो ज्ञात कीजिए नया मूल्य। नया मूल्य बताइए बाबू। 48 रुपए में 4 अंडा कम मिलता है, तो 48। आप कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है। को गो वजन कम मिल रहा है? 4 गो। गुड़े क्या कर दे? तो ये 48 रुपए में 4 अंडा कम मिलता है कब? जब 50% की वृद्धि होती है तब। लिखे कीमत गुड़े प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे वजन गुड़े 100। तो कीमत 48 रुपए, परसेंट वृद्धि 50%, वजन कितना? 4 कम मिला, गुड़े 100 कर दीजिए। अब 1 अंडे का मूल्य आपको मिल जाएगा। देखिए 50 दूना 100, 4 दूना 8, 8 छः 48, कितना रुपया बाबू? 6 रुपये। 1 अंडे का मूल्य 6 रुपये। तो 1 दर्जन अंडे का मूल्य पूछ रहा है ना बाबू। 1 दर्जन अंडे का 6 गुड़े 12, 12 छके 72 रुपये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया है ना। 1 दर्जन अंडे का मूल्य कितना रुपए है? 72 रुपये है। ठीक है, इस बात में कोई समस्या आपको नहीं है। चलिए आगे सुनिए बाबू, 4 नंबर प्रश्नों को भी ध्यान दीजिए। यहीं पे कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% कमी होने के कारण 500 रुपए में आधा केजी अधिक चाय प्राप्त होता है। चाय का नया मूल्य बताइए। तो बताइए, ये तो आसान प्रश्न एकदम उसी तरीके से है। 500 रुपए मूल्य दे रहा है और 25% की कमी हो रही है,
आधा केजी कम चीनी मिलता है, चाय मिलता है, और गुड़े क्या कर दीजिए 100। अभी बताइए कितनी मर जाएगा, 50 बार। अभी कितनी मर जाएगा, कितने मर जाएगा बाबू, 2 बार। अभी कितनी मर जाएगा, 250 बार। नया मूल्य कितना रुपया आ गया बाबू, 250 रुपये पर केजी आंसर आ गया। कितना आ गया, 250 रुपये पर केजी आंसर आ गया। आप देख सकते हैं 250 रुपये पर केजी, मैंने 1 किलोग्राम का मूल्य है। देखिए 80 रुपये पर केजी, 100 रुपये पर केजी, 60 रुपये पर केजी, आई 50 रुपये पर केजी, 6 रुपये प्रति अंडा, है ना। इस तरीके से आप लोग आंसर पा जाएंगे। तो इस तरीके नया मूल्य और पुराना मूल्य से रिलेटेड जो भी प्रश्न था आप लोग समझ गए, है ना। अब इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।